अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुबर बहाने वाली जगह के बाल साफ करना क्यों ज़रूरी है? आज से मैंने कई साल पहले, अगर आप सर्च करेंगे तो मेरी वीडियोस आपको टॉप पर नजर आएंगी। ये बात मैंने कही थी कि भाई दुबर के बाल साफ करने, पखाने वाली जगह के बाल साफ करना ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए कि मौलाना कैसे साफ करें, क्या करें, मजाक उड़ाया। तो अब मैंने एक डॉक्टर की वीडियो देखी, वो कहता है अगर कोई शख्स जिसका बैठने वाला काम है, अगर वो उस जगह के बाल साफ नहीं करता तो वो बाल उसमें जो है पखा जगह में चले जाते हैं, तो उसके लिए नुकसान का बायस बनते हैं। अब देखें कितनी बड़ी बात है, नुकसान का बायस बनते हैं। तो लिहाजा बाल साफ करते वक्त, ज़ेर नाफ या ज़ेर बगल बाल साफ करते वक्त ये बात ज़हन में रखें कि पखाने वाली जगह के बाल साफ करना ज़रूरी है। ज़ेर नाफ और ज़ेर बगल बाल साफ क्यों करते हैं? ताकि इंसान पाक रहे, ठीक है, ताकि इंसान क्या रहे, पाक रहे। तो अगर आप नमाज पढ़ते हैं, आपने पिछले बाल साफ नहीं किए, पखाना करते हो कुछ बाल लगा रह गया, आपकी नमाज कैसे होगी आपकी? तो लिहाजा कोशिश ये करें कि जब भी ज़ेर बगल बाल काटे तो पखाने वाली जगह के बाल ज़रूर साफ कर लें। वो ये ज़रूरी है, कहीं गंदगी ना लगे और गंदगी आपके कपड़ों में ना लग जाए आपके। तो ये था आज का मसला कि बाल साफ करने के हवाले से कि ज़ेर नाफ ज़ेर बगल से बाल साफ करते वक्त पखाने वाली जगह बाल साफ करके नहीं कर रहे। अब इसका करने का तरीका क्या है? अक्सर लोगों को इसका तरीका नहीं पता है कि ज़ेर नाफ ज़ेर बगल के बाल कैसे साफ कर रहे हैं। भाई हाथ तो पहुँचता नहीं है। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि जब आप वॉशरूम जाए, ठीक है, वॉशरूम जाए, जैसे वॉशरूम के लिए बैठते हैं उस तरीके से बैठ जाए। फिर उस पखाने वाली जगह के जो सुराख के इर्द गिर्द जो बाल है वो सारे के सारे बाल साफ करें वो वाले, ठीक है। ये बाल साफ कर रहे हैं ये वाले, ऐसे नहीं कर रहे हैं। तो ये था आज का मसला। मुझे उम्मीद है कि आपको मसला समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।